बस एक सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि हमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली जो रिएक्शन वाली क्वेश्चन होते हैं उनको अप्रोच कैसे करते हैं सीखते हैं साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिया गया है C8H8O। अब देखिए जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन वाले क्वेश्चन को, और इसमें भी स्पेशली ऐसे रिएक्शन वाले क्वेश्चन को जिसमें ABCD टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं कि मतलब एक कंपाउंड ए है जो B बनाता है, फिर C बनाता है, फिर D बनाता है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम अप्रोच करते हैं तो जब भी हमें जो गिवन कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ऐसा कुछ दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 6 दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ को क्लिक करनी चाहिए वो है बेंजीन रिंग। और उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में भी आया होगा और आना चाहिए। तो जैसे ही हमने देखा कि इसमें दिया गया है जो फार्मूला वो C8H8O है, तो हमने इस फार्मूले को एलेबोरेट कैसे किया। हम इस फार्मूले को अब हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम कहेंगे ये फार्मूला है C6H5। अब सर जो बच गया उसको कैसे देखें, जो बच गया उसको अभी बाकी चीज़ों से हम पता करेंगे क्या है। मगर अभी एक चीज़ तुम्हें बताया कि इसमें बेंजीन रिंग तो आनी ही आनी है। अब ये हो गया C6H5। अब बचा क्या, तो 6 कार्बन हटा दिए, कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे और सर 3 हाइड्रोजन बचे। इसका मतलब C2H3O ये बचा हुआ है। अब ये जो है ये क्या है ये पता करना हमारा काम है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा उससे मोर देन 6 कार्बन से हमने क्या निकाल लिया, C6H5। अब जो बच गया उसको एज इट इज़ लिख दिया। अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। फॉर्मूले में हमने देखा 6 से ज़्यादा कार्बन, तो C6H5 हमें बताता है अलग करना ही करना है, इसको अलग किया। अब जो बचा उसको C2H3O जो भी है बचा उसको लिख लिया। अब सर ये क्या है, अब ये जो है ये क्या हो सकता है, इसको हम आगे जो और जानकारी दी गई है उससे पता करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में बोलता है वो कहता है कि ये जो कंपाउंड है वो 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव देता है, मतलब 2,4-DNP टेस्ट देता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 2,4-DNP टेस्ट है ये होता क्या है। तो 2,4-DNP टेस्ट को समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे 2,4-DNP टेस्ट होता क्या है, तो 2,4-DNP का मतलब होता है 2,4, D का मतलब होता है डाई, N का मतलब होता है नाइट्रो और P का मतलब होता है फिनाइल। और एक्चुअली ये 2,4-DNP ये पूरा नाम नहीं है, ये इसका पूरा नाम होता है 2,4-DNP हाइड्राजीन। अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है N2H4। सर ये दिखने में कैसा होता है, दिखने में ऐसा होता है N डबल बॉन्ड N, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे NH2, हाँ NH2, ये ऐसे होता है N2H4। ठीक है, ये हाइड्रोजन होता है। तब सर ये कैसे बना होगा 2,4-DNP का मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। इसका मतलब इसके एक हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन है इसके एक हाइड्रोजन को 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा वो 2,4-DNP टेस्ट में यूज़ किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। अगर इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन हट गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये H बचा बस। और ये जो बचा हुआ है इससे हमने क्या जोड़ दिया, बेंजीन रिंग। ठीक है, अच्छा बेंजीन रिंग नहीं जोड़नी है, एक ऐसी बेंजीन रिंग जोड़नी है जिसमें 2 पे 4 पे क्या लगाओ, डाइनाइट्रो लगाओ। तो 2 पे यहाँ पे आपने जोड़ा है तो ये 1 हो गया, इधर भी चल सकते हैं इधर भी चल सकते हैं। तो इधर चला तो 2 पे क्या आया NO2 और 4 पे क्या आया NO2। तो एक यहाँ पे NO2 और एक यहाँ पे NO2। ये जो आपको दिख रहा है ये 2,4-DNP टेस्ट में यही जो कंपाउंड है ये यूज़ किया जाता है टेस्ट के लिए। ठीक है, अब टेस्टिंग होती क्या है, टेस्टिंग बेसिकली इसको देख के कोई घबराने की बात नहीं, मेन जो रिएक्शन होती है वो यहाँ से होती है। अब ये टेस्ट क्यों लगाया जाता है, तो ये जो 2,4-DNP टेस्ट होता है ये टेस्ट लगाया जाता है टू आइडेंटिफाई कार्बोनाइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सवाल है कि ये जो है काम कैसे आता है, टेस्ट कैसे करता है। तो होता क्या है कि जब भी इस कंपाउंड को किसी ऐसे कंपाउंड के साथ मिक्स किया जाता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है तो ये येलो या ऑरेंज कलर का PPT बना देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 2,4-DNP टेस्ट आपको समझ आया होगा। तो ये कह रहा है कि 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव देता है।
2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव देने का मतलब है कि ये जो हम अलग करके रखे हैं ना, इसमें C डबल बॉन्ड O भी है। तो फिर हमने यहाँ से कहा कि ठीक है, हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। C6H5CO है। अब जो बच गया उसको एज इट इज लिख देते हैं। जब C और O हटा दिए तो क्या बचा, C बचा और क्या बचा, H3 बचा। सर ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये C6H5CO CH3 हो गया। CH3 इसका मतलब ये दिखने में कैसा होगा सर, दिखने में तो ये ऐसा होगा। C6H5 का मतलब यहाँ पे बेंजीन, CO का मतलब C डबल बॉन्ड O और CH3 का मतलब CH3 ऐसे लगा होगा। अच्छा ये बात, अगर मुझे ये बात समझ आ रही है, अच्छा कैसे समझ आए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने देखा तो हमने कहा कि अगर 6 से ज़्यादा कार्बन है तो बेंजीन, ऑब्वियस सी बातें होगी। तो हमने बेंजीन को अलग किया। बेंजीन कैसे अलग करते हैं कि बेंजीन का जो डेरिवेटिव होता है उसमें बेंजीन C6H5 के फॉर्म में होता है। तो C6H5 जैसे अलग किया ये मिला। फिर हमें पता चला कि 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। इससे पता चला C डबल बॉन्ड O भी मौजूद है। तो CO को अलग किया तो जो बचा उसको ऐसे लिख दिया। तो फिर हमें समझ आ गया कि ये जो A है ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है। अच्छा अगर कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि ये एक कीटोन है और इस कीटोन में अल्फा कार्बन मिथाइल है, मतलब ये मिथाइल कीटो है। और अगर ये मिथाइल कीटो है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी ज़रूर देगा, और आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो येलो पीपीटी बनाएगा। ये बात हमने यहीं से समझ ली, मगर देखा तो क्वेश्चन भी यही बात कह रहा है कि अगर I2 और NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक B कंपाउंड बनता है जो जनरली येलो पीपीटी होता है। तो ये चीज़ तो हमें इसको देख के भी समझ आ रही थी और यहाँ से देखने के बाद भी समझ आएगी। कह रहा साथ में C भी बनता है, ये आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि साथ में C भी बन रहा है। ठीक है, खैर ये बात तो हमें समझ आ गई कि मिथाइल कीटो है तो येलो पीपीटी तो बनना ही था। I2NOH क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट है। फिर हमें ये बात भी बिना क्वेश्चन के बोले ही समझ आ गई थी क्योंकि ये कीटोन है इसलिए टॉलिन और फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन भी कह रहा है कि टॉलिन और फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। फिर कह रहा है कि जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन किया जाता है तो C बनाता है। तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं। हमें पता है कि बेंजीन रिंग के साथ अगर कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ कैसा भी ग्रुप हो, अगर इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन किया जाए, वो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन में रिएजेंट का यूज़ करते हैं KMNO4 और साथ में लेते हैं KOH। तो ये हमने देखा था इसी चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कि ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ था वो COOK में कन्वर्ट हो जाता था, जिसका फर्दर अगर हम प्रोटोनेशन कराते थे या फिर हाइड्रोलिसिस कराते थे तो ये कन्वर्ट होता था बेंजोइक एसिड में। ये बात तो हमने देखी थी इसी चैप्टर में। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है, जिस ABC पूछ रहा था हम बता देंगे। A ये है, B ये है, तो C क्या है, बेंजोइक एसिड है। यहाँ भी बन रहा है और वहाँ भी बनता है क्योंकि जब येलो पीपीटी बनता है आइडोफॉर्म टेस्ट में तो वहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तब एक बार सारी चीज़ें हम समराइज़ कर देते हैं कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। तो अब हमने क्या किया, अब मुझे पता है कि A क्या है तो मैं A को लूँगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सारी रिएक्शन भी लिखनी है। तो हमने A को लिया, C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन पहले किससे करानी है, 2,4 DNP से कराना है। इसका मतलब ये हमारा है 2,4 DNP NH, फिर NH2 और यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो। बहुत सिंपल है, ये O और ये H2 को आप निकाल दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और फिर एक रिंग NO2 और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे CH3। ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन कैसे कराएंगे, दूसरी रिएक्शन आप अलग से करा सकते हैं, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। दूसरी रिएक्शन ऐसे यहीं से करा देते हैं, I2 विथ NaOH कराएंगे। तो PPT किसका बनता है, येलो PPT, ये मिथाइल कीटोई ग्रुप रिएक्शन करता है, CHI3 आइडोफॉर्म, यही है येलो कलर का PPT। अच्छा हमें ये भी बताना साथ में कि ये हमारा A है तो ये क्या होगा, फिर B होगा और साथ में क्या बनेगा, एक एसिड बेंजोइक एसिड, ये हमारा C है। फिर कह रहा है कि ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन भी लिख दीजिए, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। वैसे खैर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन यहाँ लिखा गया है, फिर भी यहाँ कर दे उसको, कैसे ऐसे कर देते हैं KMNO4, आप इसे अलग अलग करिएगा विथ KOH और साथ में H3O+, मतलब पहले पी लेना दूसरे पी लेना, तो ये आपको ये मिल जाएगा COOH। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन।